थोड़ा हेयर फॉल तो नॉर्मल है, एक्ने अपने आप चला जाएगा, पिगमेंटेशन तो बस टैनिंग की वजह से है। दोस्तों, अगर आप ये और इसके जैसे और स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन फ्रॉम सेलिब्रिटी एस्थेटिक्स, और आज हम बात करेंगे कोई भी स्किन या हेयर प्रॉब्लम्स शुरू में कैसे छोटे प्रॉब्लम से शुरू होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे इग्नोर करने से वो कितने बड़े हो सकते हैं और अल्टीमेटली उसकी ट्रीटमेंट आपको और महंगी पड़ सकती है, ना सिर्फ पैसों से, हर तरह से। दोस्तों, अगर हम स्किन प्रॉब्लम्स की बात करें तो कोई भी स्किन प्रॉब्लम इनिशियली बहुत छोटे प्रॉब्लम से शुरू होता है, जैसे कि माइल्ड एक्नी हो गया, कुछ पिगमेंटेशन के माइल्ड स्पॉट से वो दिखना शुरू हो गया, या स्किन पे डलनेस दिखना शुरू हुआ। लेकिन जब टाइम के साथ वो प्रॉब्लम आगे बढ़ता है और हमने उसे इग्नोर किया, ऐसे केसेस में वो ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा स्टबन होता है और उसको ट्रीट करना कई बार मुश्किल होता है, या कई बार उसे हम कंप्लीटली ट्रीट या क्योर भी नहीं कर सकते हैं और वो कुछ इरिवर्सिबल डैमेज छोड़ जाता है। जैसे कि जो एक्ने है वो अगर लंबे टाइम तक ऐसे रिकरेंटली होते रहे तो ऐसे केसेस में वहाँ पे जो स्कार मार्क्स फॉर्म होते हैं या पिगमेंटेशन फॉर्म होता है वो कई बार ऐसे परमानेंट होता है कि जिसे हम कंप्लीटली कभी रिमूव नहीं कर सकते हैं। या कई बार जो इनिशियली जो छोटे पिगमेंटेशन के स्पॉट्स दिखाई देते हैं उसे हमने ट्रीट ना किया तो आगे जाके वो ऐसे स्टबन होते हैं कि जिसे हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम हेयर फॉल प्रॉब्लम की बात करें तो ये प्रॉब्लम भी बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हेयर फॉल ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो जब भी हेयर फॉल शुरू होता है तो कई बार आपको लगता है कि वो नॉर्मल चीज़ है, वो नॉर्मल है या एक्सेस है, वो भी कई बार हम जज नहीं कर सकते हैं। कई बार कोई सीजनल वेरिएशन की वजह से भी वो हेयर फॉल हो सकता है। ऐसे केसेस में अगर आप ऐसे एबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल हेयर फॉल है उसे अगर आप लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं, ऐसे केसेस में आपका वो ग्रेजुअल हेयर लॉस में कन्वर्ट होता है, जिसे हम मेडिकली कभी ट्रीट नहीं कर सकते हैं और उसे ट्रीट करने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे ही कभी कभार कोई डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो भी अगर माइनर प्रॉब्लम है उसे आप इग्नोर करते हैं और वो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है, वो स्किन पे इन्फ्लामेशन, इरिटेशन करता है और उससे भी आपका जो हेयर रूट्स है उसके ऊपर असर करता है, तो वो भी काफ़ी हेयर को डैमेज कर सकता है। इसलिए हेयर के ऐसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने के बजाय एक्सपर्ट को कंसल्ट करके अगर आप उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है और वो आप ज़्यादा अच्छे से उसे कंट्रोल करके आप एटलीस्ट आपके हेयर लॉस को डिले कर सकते हैं या रोक सकते हैं। कई बार मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि वो प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करते हैं लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइस लेना इग्नोर करते हैं, यानी कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए डू इट योरसेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वो अपने तरीके से या कई बार कोई इन्फ्लुएंसर के गाइडेंस में जो भी उन्होंने बताया उस हिसाब से कुछ भी लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार स्किन के लिए, हेयर के लिए ओनियन जूस है, लेमन है, टूथपेस्ट है, कोई हार्ड स्क्रब्स है या कोई रैंडम सीरम है, वो लगाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ग्रेजुअली वर्सन होता है और उस टाइम पे उसे ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सिर्फ प्रॉब्लम को अवॉइड करना इतना ही नहीं, लेकिन आपको एक्सपर्ट की एडवाइस भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपको एक क्लियर डायरेक्शन और क्लियर गाइडलाइन मिलती है जो आपको प्रॉब्लम को क्योर करने में और उसकी केयर करने में, उसे मेंटेन करने में आपको हेल्प कर सकती है। यहाँ पे शायद अगर आप इतने लुक कॉन्शियस नहीं है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि सिर्फ लुक को अच्छा रखने के लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ अपीयरेंस या लुक की बात नहीं है, ये ग्रेजुअली आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, ये आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है और ग्रेजुअली वो आपके रिलेशंस को और आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। और तब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि ये प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करके उसे ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो सुन के आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो स्किन और हेयर के हो या कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसे इग्नोर करने के बजाय
उसे हम जब फेस करते हैं, उसे हम ट्रीट करते हैं और उसके लिए एक्शन लेते हैं, तब हम इस प्रॉब्लम से छूट सकते हैं, हमारी लाइफ में वेल बीइंग अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू so much for watching this video. Stay tuned till next video. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.